नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की और बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि राजधानी रायपुर से आ रही है। आपको बता दें, चैतन्य बघेल को 5 दिन की रिमांड। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अहम खबर ये, चैतन्य बघेल को 5 दिन की रिमांड। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने रिमांड पर भेजा। शराब घोटाले केस में हुई है गिरफ्तारी। तो ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। रायपुर से एक खबर है जहां पर चैतन्य बघेल को 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। ईडी के स्पेशल कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है। शराब घोटाले केस में हुई है गिरफ्तारी। तो ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी रायपुर से एक खबर है जहां पर चैतन्य बघेल को 5 दिन की रिमांड पर भेजा है कोर्ट ने। ये तस्वीरें देख सकते हैं, जब चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया था तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। टायर को जलाया गया है चौक चौराहों पर। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से सहयोगी पुष्पांजलि साहू लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। पुष्पांजलि, बात की जाए, विधानसभा का एक तरफ सत्र चल रहा था, दूसरी तरफ चैतन्य बघेल के जन्मदिन के दिन ही शराब घोटाले मामले को लेकर उनकी जो है ईडी ने गिरफ्तार किया था, कोर्ट में पेश किया और अब 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। आखिर क्या कुछ जानकारी इस पूरे मसले को लेकर? जी बिल्कुल कपिल, मैं आज बता दूं कि राजधानी रायपुर में आज एक मुख्य खबर जो चर्चाओं में है वो है चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी। यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनके बेटे चैतन्य बघेल हैं और उनको आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, अपने हिरासत में ले लिया है। जिसके बाद से ही जो चर्चाएं हैं और राजनीतिक गलियारों में जो सियासत है वो लगातार तेज हो गई है। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही, तड़के सुबह 6 बजे से जो ईडी है वो भिलाई निवास में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ छापा मारी और उसके बाद कुछ ही घंटे बाद जो चैतन्य बघेल हैं उनको हिरासत में ले लिया गया और हिरासत में लेने के बाद आज राजधानी रायपुर की स्पेशल कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। अब कोर्ट में पेश करने के बाद अब अभी फिलहाल ये खबर आधे घंटे पहले की ही है। आधे घंटे पहले कोर्ट ने ईडी को 5 दिन की रिमांड दे दी है। यानी कि चैतन्य बघेल अब ईडी की गिरफ्त में रहेंगे, 5 दिन तक उनसे पूछताछ की जाएगी। ये जो मुद्दा है, ये जो मामला है वो शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। शराब घोटाले मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार जांच चल रही है और लगातार जो है वो कई लोगों को इसमें आरोपी बनाया जा रहा है। जिसके बाद चैतन्य बघेल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि उनको 5 दिन के रिमांड पर स्पेशल कोर्ट ने भेज दिया है और इस दौरान ईडी जो है वो लगातार पूछताछ करेगी चैतन्य बघेल से। लेकिन इस पर जो प्रदेश में सियासत है वो लगातार जारी है। मैं बता दूं कि कोर्ट में जो स्पेशल कोर्ट में जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष चरणदास मौजूद हैं और साथ ही कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं वो मौजूद हैं और कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। टायर जलाकर वो अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर जो राजनीति है वो पूरी तरह से प्रदेश में गर्मा गई है। पूरी तरह से जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं और ये काफी बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के घर पे ईडी का छापा पड़ा है और उसके बाद उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खबर है और उसके बाद अब देखना होगा कि 5 दिन के बाद क्या कुछ तथ्य जो है वो निकलकर सामने आएंगे ईडी की तरफ से, क्योंकि ईडी जो है वो 5 दिन बाद फिर से चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश करेगी। तो क्या कुछ इस पे खबर रहेगी वो देखने वाली बात होगी और इस पर कांग्रेस का अब रुख क्या होने वाला है ये भी अब देखने वाली बात होगी। शाम तक क्लियर हो जाएगा कि कांग्रेस इस पर क्या रणनीति अपनाती है, या आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से कोई भी बड़ा मुद्दा रहा है उस पर प्रदर्शन और आंदोलन करती आई है। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस इस पर क्या रुख अपनाती है। जी कपिल। अब पुष्पांजलि, बात की जाए, जैसे ही चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद भूपेश बघेल का बयान सामने आया था कि विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है और अभी हाल ही में खबर यह भी सामने आ रही है पुष्पांजलि कि भूपेश बघेल के बंगले पर कांग्रेसी विधायकों की, नेताओं की जो एक बैठक होने जा रही है, अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा? जैसे आप प्रदर्शन की बात कर रही हैं, तो क्या माना जाए कि भूपेश बघेल के बंगले पर जो बैठक होने वाली है उसमें क्या प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनेगी? जी बिल्कुल कपिल, मैं आपको बता दूं कि भूपेश बघेल लगातार कह रहे हैं, मीडिया के माध्यम से वो कह रहे हैं कि ना मैं डरूंगा, ना मैं झुकूंगा, ना मैं हारूंगा। तो साफ तौर पर उनका कहना है कि वो तो ना हारेंगे और ना ही डरेंगे ईडी की कार्रवाई से। तो कहीं ना कहीं ये जो बैठक होगी वो उस पर ये रणनीति बन सकती है। हालांकि इस पर कांग्रेस का कोई भी बयान अभी सामने नहीं आया है कि इस पर प्रदर्शन किया जाएगा या आंदोलन किया जाएगा, लेकिन ये जो बैठक होनी है वो एक आम बैठक नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी जो कार्रवाई हुई है ईडी के द्वारा चैतन्य
बघेल को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद ये जो बैठक होगी वो काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी। कांग्रेस जो है वो अपने आप में एक रणनीति तैयार करेगी और साथ ही इसमें प्रदेश के जो कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति ईडी के खिलाफ जो है वो बन सकती है। हालांकि कांग्रेस लगातार ईडी यानी कि भाजपा सरकार पर ईडी कार्रवाई कराने का आरोप लगा रही है, लेकिन भाजपा सरकार का इस पर कहना है कि हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। ईडी जो है अपने कार्य कर रही है, तथ्यों के आधार पर कार्य कर रही है। तो देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई के बाद ये कांग्रेस की पहली बैठक होगी। तो कहीं ना कहीं इसमें आंदोलन और प्रदर्शन जैसी बड़ी रणनीति जो है वो कांग्रेस बना सकती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खबर है और बैठक भी काफी अहम होने वाली है। जी कपिल। चलिए पुष्पांजलि, पूरे घटनाक्रम पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे और भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो शराब घोटाले मामले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने सुबह 6 बजे उनको गिरफ्तार किया है और आप देख सकते हैं पीले कलर की टी शर्ट में, हाथ में पानी की बोतल, ये चैतन्य बघेल जो है ईडी के साथ जो है वो जा रहे हैं, कोर्ट की तरफ जा रहे थे। और लगातार जो है कांग्रेस इस कार्रवाई को लेकर आक्रामक नजर आ रही है। विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। चौक चौराहों पर कांग्रेस के नेताओं ने टायर जलाए हैं तो कहीं पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है।